नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। 15 अप्रैल को जब सम्राट सरकार का शपथ ग्रहण हुआ था, तब समारोह साधारण सा ही रखा गया था। लेकिन आखिर ऐसा क्या बदल गया कि आज कैबिनेट विस्तार को पटना के गांधी मैदान में इतना भव्य बनाया गया? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जबकि आमतौर पर प्रधानमंत्री किसी राज्य के कैबिनेट विस्तार पे नजर नहीं आते? क्या यह सिर्फ शपथ ग्रहण था या फिर बिहार चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन का बड़ा मंच? हालांकि चुनाव में अभी 4 साल बाकी है, लेकिन आज गांधी मैदान में एनडीए की पूरी ताकत दिखाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन समेत गठबंधन के सभी बड़े चेहरे मंच पर मौजूद रहे। ये सिर्फ मंत्रियों का शपथ ग्रहण नहीं था, बल्कि बिहार की राजनीति को लेकर बड़ा संदेश देने की कोशिश भी मानी जा रही है। आज के स्पेशल स्टोरी में आपको हम बताएंगे कि आखिर 15 अप्रैल का साधारण समारोह और आज का भव्य कैबिनेट विस्तार इतना अलग क्यों दिखा, और इसके पीछे एनडीए की क्या बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। बिहार में अब भाजपा का सीधा राज, साधारण शपथ से भव्य शक्ति प्रदर्शन तक। बिहार की राजनीति में आज जो तस्वीर गांधी मैदान में दिखाई दी, उसे सिर्फ एक कैबिनेट विस्तार कहना शायद बहुत छोटी बात होगी। ये केवल नए मंत्रियों के लिए शपथ लेने का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि बिहार की राजनीति में बदलते सत्ता केंद्र का खुला ऐलान था। पटना का गांधी मैदान पूरी तरह से राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के मंच में बदल चुका था। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए के लगभग सभी बड़े चेहरे मंच पर मौजूद थे, एक साथ दिखाई दिए। इसके जरिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश दिया जा रहा था। रिपोर्ट देखिए। सबसे बड़ा संदेश यही था कि अब बिहार में भाजपा का सीधा राज शुरू हो चुका है। ये कैबिनेट विस्तार सिर्फ मंत्रियों की संख्या बढ़ाने का मामला नहीं था, बल्कि बिहार की सत्ता के केंद्र को स्थायी रूप से बदलने का ऐलान था। सम्राट चौधरी बिहार के इतिहास में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री है, जिससे पहले भाजपा हमेशा नीतीश कुमार के नेतृत्व में जूनियर पार्टनर की भूमिका में रही है। भाजपा सरकार में रही जरूर, लेकिन फैसलों का चेहरा और सबसे बड़ा नाम हमेशा नीतीश कुमार और जेडीयू ही रहे। लेकिन 14 अप्रैल 2026 को जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर राज्यसभा जाने का फैसला किया, तब से बिहार की राजनीति में एक नया दौर शुरू हो गया। पहली बार भाजपा ने बिहार की कमान सीधे अपने हाथों में ली। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस कैबिनेट विस्तार में शामिल होना बेहद खास माना जा रहा है। आमतौर पर प्रधानमंत्री किसी राज्य के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में तो शामिल हो जाते हैं, लेकिन कैबिनेट विस्तार में उनका आना बहुत ही असाधारण माना जाता है। इस कैबिनेट विस्तार के बाद बिहार कैबिनेट में भाजपा और जेडीयू के मंत्रियों की संतुलन 15-15 हो गई है। राजनीति को समझने वाले लोग इसे बहुत बड़ा संकेत मान रहे हैं। कभी बिहार में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में थी और भाजपा उसके साथ छोटी पार्टी की तरह चलती थी, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब भाजपा खुद सबसे बड़े फैसले लेने वाली पार्टी के रूप में सामने आ रही है। जेडीयू अब बराबरी पर दिखाई दे रही है, जबकि पहले वही गठबंधन की सबसे ताकतवर पार्टी मानी जाती थी। सम्राट चौधरी की सरकार बनी 22 दिन हो चुके हैं, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं में वैसा उत्साह नहीं दिखाई दे रहा था, जैसा किसी नई सरकार बनने के बाद दिखता है। इसका सबसे बड़ा वजह यह था कि 15 अप्रैल को 2026 को जब सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब कार्यक्रम बहुत ही साधारण तरीके से हुआ था। भाजपा के बड़े नेता चुनावी व्यवस्थाओं में मौजूद थे और कार्यक्रम का असर नीचे तक नहीं पहुंच पाया, यानी बंगाल के चुनाव में व्यस्त थे। भाजपा हमेशा से बड़े और भव्य शपथ ग्रहण समारोह के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को जोश भरने की कोशिश करती रही है। इसलिए इस बार पार्टी ने कैबिनेट विस्तार को ही एक बड़े शक्ति प्रदर्शन में बदल दिया। गांधी मैदान में कार्यक्रम कराने के पीछे भी एक बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है।
वो ये है कि अगर ये समारोह राजभवन में होता तो केवल नेता, अफसर और खास लोग ही शामिल हो पाते, लेकिन गांधी मैदान में लाखों लोगों की भीड़ जुटाकर भाजपा ये संदेश देना चाहती थी कि ये जनता की सरकार है। गांधी मैदान बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। यही वो मैदान है जिसने जेपी आंदोलन जैसे बड़े राजनीतिक बदलाव देखे हैं। भाजपा अब उसी गांधी मैदान से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की जोड़ रही है। पार्टी ये दिखाना चाहती है कि बिहार में एक नया राजनीतिक अध्याय अब शुरू हो चुका है। इस पूरे कार्यक्रम का दूसरा बड़ा संदेश पश्चिम बंगाल की जीत से भी जुड़ा हुआ था। जी बेशक 4 मई को आए विधानसभा चुनाव के नतीजों में भाजपा ने पश्चिम बंगाल में 200 प्लस सीटें जीतकर ऐतिहासिक बहुमत हासिल की थी। इसे प्रचंड बहुमत कहा जाता है। ममता बनर्जी जैसे मजबूत चेहरे को हराना भाजपा के लिए केवल चुनावी जीत नहीं था, बल्कि पूर्वी भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। बंगाल की प्रचंड जीत में सिर्फ 3 दिन बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार आना ये दिखाता है कि भाजपा अब पूरे पूर्वी भारत को एक बड़े भगवा ब्लॉक की तरह देख रही है। बंगाल की जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में जो उत्साह था उसे पार्टी बिहार में भी दिखाना चाहती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने इस कैबिनेट विस्तार को लगभग विजय उत्सव में ही बदल दिया। भाजपा ये मैसेज देना चाहती थी कि बंगाल जीतने के बाद अब बिहार उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। पार्टी बिहार को अपने विकसित भारत विजन का एक बड़ा हिस्सा बनाना चाहती है। साथ ही ये संदेश विपक्ष के लिए भी था और नीतीश कुमार के लिए भी कि भाजपा अब ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी है जहां उसे रोकना आसान बिल्कुल नहीं है। बंगाल के जीत के बाद बिहार पर फोकस। बिहार में बीजेपी तैयार कर रही नई लीडरशिप। 4 मई की शाम पश्चिम बंगाल के जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था, बंगाल में गंगा बिहार से जाती है। इस एक लाइन को भाजपा के नेता अब बिहार से जोड़कर देख रहे हैं। इसका मतलब यही निकाला जा रहा है कि भाजपा बंगाल जीतने के बाद भी बिहार को भूली नहीं है। बिहार उसके लिए सिर्फ एक सहयोगी राज्य नहीं, बल्कि पूर्वी भारत की राजनीति का सबसे अहम केंद्र है। इस बंगाल जीत का असर बिहार की एनडीए राजनीति पर भी साफ दिखाई दे रहा है। लंबे समय तक नीतीश कुमार एनडीए के भीतर दबाव की राजनीति करते रहे। वो हमेशा अपने लिए एक अलग राजनीतिक रास्ता खुला रखते थे, कभी भाजपा के साथ तो कभी विपक्ष के साथ। इसी रणनीति ने उन्हें खुद को बिहार की राजनीति का सबसे जरूरी चेहरा बनाए रखा। भाजपा भी कई बार उन्हें संभाल कर चलती थी क्योंकि बिहार में उसकी मजबूरी थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भाजपा ने बंगाल में ममता बनर्जी जैसे बड़ी नेता को हराकर ये दिखा दिया है कि वो क्षेत्रीय दलों को भी सीधी चुनौती दे सकती है। इससे नीतीश कुमार की राजनीतिक ताकत पहले जैसी नहीं रह गई। अब अगर वो कभी पाला बदलने की राजनीति के बारे में सोचेंगे भी, तो भी भाजपा उन्हें रोकने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। सम्राट चौधरी को लेकर भी इस कार्यक्रम के जरिए बड़ा संदेश दिया गया। जब उन्होंने 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई थी कि वो नीतीश कुमार की पसंद है, भाजपा आला कमान की नहीं। कई लोग कह रहे थे कि भाजपा ने मजबूरी में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद मंच पर मौजूद रहना इस बात का साफ जवाब माना जा रहा है कि भाजपा ये बताना चाहती है कि सम्राट चौधरी को दिल्ली का पूरा आशीर्वाद मिला हुआ है। वो सिर्फ समझौते के मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि भाजपा की नई राजनीति का बिहार में एक नया चेहरा है। सम्राट चौधरी की राजनीति भी भाजपा के लिए बहुत अहम मानी जा रही है। भाजपा बिहार में अब ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाना चाहती है जो पार्टी के कैडर से आए हो और जिनकी पहचान भाजपा की विचारधारा से ही जुड़ी हुई हो। नीतीश कुमार के लंबे दौर के बाद भाजपा अब बिहार में अपनी अलग और स्थायी जमीन बनाना चाहती है। पार्टी समझती है कि अगर उसे 2029 और 30 के उसके बाद भी बिहार में मौजूद रहना है, तो उसे अपना स्वतंत्र नेतृत्व एक तैयार करना होगा। सम्राट चौधरी उसी रणनीति का एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा माने जा रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम का एक और बड़ा मकसद ये दिखाना भी था कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है।
पिछले 2 दशकों तक बिहार की राजनीति पूरी तरह से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। इसलिए जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा और राज्यसभा जाने का फैसला किया तो सवाल उठने लगे कि क्या एनडीए में सब कुछ सामान्य है, सब कुछ ठीक ठाक है? क्या भाजपा और जेडीयू के बीच अंदर खाने कोई खींचतान तो नहीं चल रही? क्या सत्ता परिवर्तन से गठबंधन में नाराजगी पैदा हो गई है? लेकिन गांधी मैदान के इस कार्यक्रम के जरिए एनडीए ने दिखाने की कोशिश की कि गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और एकजुट ही काम कर रहा है, कोई नाराजगी नहीं है। मंच पर सभी बड़े नेता साथ दिखाई दिए, कहीं कोई नाराजगी या विद्रोह नहीं दिखा। सत्ता का ट्रांसफर बहुत ही शांत और आसान तरीके से हुआ। भाजपा ये संदेश देना चाहती थी कि नीतीश कुमार के जाने के बाद भी एनडीए कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि अब गठबंधन एक नए रूप में और ज्यादा मजबूत होकर सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी छोटे सहयोगी दलों के लिए भी एक बड़ा संकेत थी। भाजपा ये दिखाना चाहती थी कि एनडीए में छोटे दल केवल वोट बैंक नहीं है, बल्कि सरकार चलाने के बराबर की भागीदारी है। यही वजह है कि कैबिनेट विस्तार में सभी सहयोगियों को संतुलित जगह देने की कोशिश की गई है। भाजपा अब बिहार में खुद को बड़े भाई की भूमिका में दिखा रही है, जो हमेशा से छोटे भाई की भूमिका में रही थी, लेकिन साथ ही ये भी दिखाना चाहती है कि छोटे दलों का सम्मान और हिस्सेदारी दोनों ही सुरक्षित है। दरअसल भाजपा अब बिहार की राजनीति को पूरी तरह से एक नए तरीके से गढ़ना चाहती है। पहले के जो इतिहास था उसे हटाना चाहती है। पार्टी समझ चुकी है कि केवल गठबंधन की मजबूरी में राजनीति करने से वो लंबे समय तक बिहार में मजबूत नहीं रह सकती, इसलिए अब वो अपनी सीधी पकड़ बनाना चाहती है। गांधी मैदान का ये कार्यक्रम उसी नए राजनीति का प्रदर्शन था। भाजपा अब बिहार में केवल सत्ता में साझेदारी नहीं, बल्कि सत्ता का बड़ा और स्थायी चेहरा बनना चाहती है। और शायद गांधी मैदान में जो शक्ति प्रदर्शन हुआ, ये इसी का एक रूप था। एक सबूत के तौर पर जनता और विपक्ष के दलों के सामने भाजपा और एनडीए ने मिलकर इसे रखा है। आपको क्या लगता है? आपकी क्या सोच विचार है इस पूरी खबर पर, इस पूरे कैबिनेट के विस्तार पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।